हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाते हैं आपको गरीब किसान के होशियार बैल। सुभाष बहुत गरीब इंसान है। उसके पास 2 बैल है जिससे वे खेती कर कर अपने घर का गुजारा चलाता है। उसके घर में उनकी 2 बेटियां हैं, एक 12 साल की है, एक 10 साल की बेटी है। और उसका पूरा परिवार खेती में काम करता है और खेती से ही अपने घर का गुजारा चलाता है। सुभाष के पास 2 बहुत ही सुंदर बैल हैं। यह बैल इतने सुंदर हैं कि गांव के काफी लोग ज्यादा कीमत देकर बैल खरीदना चाहते हैं, लेकिन सुभाष उन बैल को नहीं बेच सकता। और इन बैलों में 2 खासियत बात और है। यह बैल डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। तभी सुभाष के पास राम आता है और कहता है, अरे भैया राम, कल मेरी बेटे की शादी है। तुम सभी को अपने पूरे परिवार के साथ आना है। और हाँ, हीरा और मोती को लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इनके डांस के बिना तो मेरा बेटी का ब्याह अधूरा है। जब हीरा और मोती डांस कर रहे होते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सुभाष से बहुत ज्यादा जलता है और वह हीरा और मोती को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तभी वह कहता है, ये कोई डांस है, गधों की तरह उछल रहे हैं। तभी एक दिन बहुत तेज से बारिश होती है। बारिश तेजी से हो रही थी। सभी आराम से सो रहे थे। किसी के एक शातिर दिमाग में बढ़िया चाल चल रही थी। ये चाल तभी भोले का बेटा कहता है, पिताजी ऐसा क्या करें जिससे वो हीरा और मोती काम तमाम हो जाए, तब पता चलेगा सुभाष अंकल को। तभी तभी भोला कहता है, बेटा तू चिंता मत कर, बहुत तेज बारिश है, हम दोनों बैलों को खोलकर जंगल में कहीं बांध आएंगे और उन्हें जंगली जानवर नोच खाएंगे। इस खोपड़ी में बहुत शातिर दिमाग चल रहा है। चल चल, अब खड़ा हो, कुछ इंतजाम कर और अपना मुंह किसी कपड़े से अच्छे से बांध ले, कोई पहचान ना ले। इसी तरह दोनों बाप बेटे अपनी योजना बनाकर बैलों को खींच खींच कर जंगल की ओर ले जा रहे हैं। बैल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि किसी को भी सुनाई नहीं देता। और वह जंगल के बीचों बीच ले जाकर बैल को एक बड़े से पेड़ के बांध देते हैं और कहते हैं, अब मजा आएगा जब सुभाष अंकल को यह बैल नहीं मिलेंगे। तब देखेंगे किससे नाच नचाता है हर गांव की शादी में। जब देखो जब वो नाच नचाने लगता है, तभी तभी भोला कहता है, चल चल जल्दी चल, सवेरा होने से पहले हमें गांव में पहुंचना है। और सुबह खिलखिलाती हुई धूप गांव को ऊपर पड़ती है। वहीं सुभाष की पत्नी जब बैलों को चारा डालने आती है तो वह देखती है कि दोनों बैल अपनी जगह पर नहीं है। और वह रोते रोते घर की ओर भागती है और कहती है, अजी सुनो, हमारे बैल घर के अंदर नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी सुभाष कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल ठीक से रात को उन्हें घर के अंदर ही बांधा था। तभी मुन्नी कहती है, माँ परेशान मत हो, वे दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुन्नी की माँ कहती है, कैसे परेशान ना हूँ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी सुभाष परेशान हो जाता है और कहता है, तुम घर ही रहो, मैं जाकर सरपंच जी को सारी बात बताता हूँ। और वह सरपंच जी के पास जाने ही वाला होता है। तभी उसे रास्ते में चुन्नू चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे सुभाष, इतनी जल्दबाजी में किधर चला जा रहा है, ऐसे क्या हो गया, आज भगा ही जा रहा है, क्या बात हो गई, जरा मुझे भी तो बता। तभी सुभाष कहते हैं, चाचा क्या बताऊं, मेरा हीरे और मोती को पता नहीं कौन खोल कर ले गया घर के अंदर से। तभी चुन्नू चाचा कहते हैं, हे भगवान, बताओ तो सही, जानवरों को भी नहीं छोड़ते। अरे भगवान, इस गांव में ऐसा नीच काम कौन कर सकता है। जाओ बेटा, तुम सरपंच जी को खबर करो, शायद वे ही तुम्हारी मदद कर दे। और सुभाष सरपंच जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इधर हीरा और मोती एक पेड़ के बंधे हुए हैं और वह सोच रहे हैं। उनके पास जंगली भेड़िए आ जाते हैं। सरपंच जी अपने एक आदमी से कहते हैं कि काला, सारे गांव में पंचायत बुलाने के लिए बोलो। नीम के पेड़ के पास आज पंचायत होगी और जो भी कोई मुजरिम होगा उसे अच्छी से अच्छी सजा दी जाएगी। तभी काला कहता है, जी सरपंच जी, जैसा आप चाहो, मैं अभी पंचायत का बुलावा दे आता हूँ। गांव में नीम के पेड़ के नीचे पंचायत लगी पड़ी है। और वह कहता है,
इधर भोला और उसका बेटा भी आए हैं और वे एक जगह खड़े होकर हंस रहे हैं और सुभाष की बेचारी का फायदा उठा रहे हैं। इधर हीरा और भोला दोनों एक दूसरे की मदद से रस्सी खोल लेते हैं और रस्सी खोलने के बाद जंगली भेड़ियों को मार मार कर भगा देते हैं। तभी हीरा कहता है, चल भोला जल्दी चल, मालिक परेशान हो रहा होगा। तभी भोला कहता है, हाँ चलो हम दौड़कर चलते हैं, मालिक के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तभी सरपंच जी कहते हैं कि जिसने भी ये काम किया है वो खुद ब खुद सामने आ जाए, वरना अगर हमने उसे पकड़ा तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। और कोई भी सामने नहीं आता। तभी कुछ समय हुआ होता है, पंचायत लगी हुई होती है। सरपंच जी अपनी उंगलियां उठाकर गिनती गिनते हैं। तभी सुभाष कहता है कि मेहरबानी कर कर जो भी है वो अपने आप सामने आ जाए, मैं उसे कुछ भी नहीं सजा दूंगा, ये मेरा वादा है। इधर हीरा मोती दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी सरपंच जी की उंगली गिनतियों में लगी हुई होती है और हीरा और मोती आकर सुभाष के पास खड़े हो जाते हैं। ये देखकर भोला और उसके पिता के छक्के छूट जाते हैं। दोनों बैल उनके सामने खड़े हैं। सभी बहुत खुश हो गए और तब सरपंच जी कहते हैं कि अब भोला ही बताएगा कि उसे कौन खोलकर जंगल में ले गया था। सभी गांव वाले चुपचाप खड़े होकर भोला के तरफ देख रहे थे। गांव वाले इस इंतजार में है कि भोला किसे अपना चोर कहेगा। तभी सरपंच जी कहते हैं, जाओ बेटा भोला, अगर आपका चोर यहाँ है तो हमें बताओ। तभी दोनों बाप बेटे सुभाष के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तब सरपंच जी कहते हैं कि तुम्हें इस चीज की कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और गांव वाले भी तैयार हो जाते हैं सजा के लिए। वह भी कहते हैं कि हाँ, ऐसे अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। और शाम के समय दोनों बाप बेटों का काला मुंह कर कर गधे पर बिठाते हैं। और इस कहानी से फ्रेंड्स हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।